मैम स्क्रीन पे नजर आएंगी। मीनू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मीनू मैम आप क्या करते हो, कितना समय आपको हो गया शेयर बाजार में? सर हाउसवाइफ हूँ, 2 साल हो गया मुझे भी, 3 साल कोविड लगभग। टाइम, सब ने कोविड टाइम से शुरू करा। पर कोविड जी टाइम सर, में सबका टाइम काम बढ़ गया था घर पे। नहीं सर, काम बढ़ा नहीं था, बट भी गया था ना। हाँ ये बात सही है, बढ़ गया था। मुझे याद है ऑफिस के साथ साथ बाकी काम भी करने पड़ते थे। ठीक है। मीनू मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर हमारे ग्रिप्स कॉटन पे है, इसमें तो मैं फंस गई हूँ और कुछ राय सर बताएं कि क्या करें, कैसे निकले। ये लिया क्यों था? मतलब मैं ट्रेडिंग वेडिंग का मन था उस टाइम पे, बहुत चल रहा था इसलिए घुस गए थे हम लोग, या कोई और रीजन था? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही लिए थे, ट्रेडिंग तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ एकदम। पर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किए थे तो नीचे आ गया, तो अब इसमें एवरेज करें या फिर इसमें क्या करें? नहीं ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता है तो कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस ठीक भी है, चलता है कई बार। लेकिन हमने क्या करा था, हमने बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक था और आपने जहां लिया मेरे ख्याल से एकदम पीक पे उठा लिया है ना। जी यही जी सर। 180 185 के आसपास ही सब मामला गड़बड़ा गया। हाँ हाँ सर। राजेश सर क्या करें, एक धंधा अच्छा था, ये बनाते थे वो 3 व्हीलर के डीजल इंजन वगैरह, जेनसेट्स वगैरह। उसके बाद नया बिजनेस समय से सबसे पहले मूव करा, ईवीज 2 व्हीलर्स में उतरे, पैड भी जमा रहे थे। सारे समीकरण अब गड़बड़ा रहे हैं। बीच बीच में अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं इस कंपनी को लेकर। क्या करूं, ग्रीव्स कॉटन 50 रुपए मेरी बाइंग से नीचे आ गया है। सही बात है कि इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की हो गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कंपनी अच्छी है इस वैल्यूएशन पे खास करके। जैसा आपने कहा, इंजन्स बनाती है, इनकी एक सब्सिडियरी है जो ईवी में कहा जाए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके बैठी है और अच्छा खासा मार्केट है। मैनेजमेंट इस वक्त B2B और B2C में मूव करना चाहता है। दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से इनसे 124 करोड़ रुपया और ब्याज मांगा गया है, कुछ सब्सिडी का रिफंड वगैरह। तो उसका फैसले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म में मूवमेंट क्या होगी। बट लंबी अवधि में मैं समझता हूँ 134 135 के जो लेवल्स हैं ये थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं, यहाँ पे बनी रहने की सलाह रहेगी। 155 160 तक ये स्टॉक जा सकता है आने वाले 6 से 9 महीने में, वहाँ पे निकल सकते हैं आप। तो जहां खड़ा है वहां पे शायद काफी हद तक निगेटिव्स प्राइस्ड इन है। मीनू मैम आऊंगा वापस। महाराष्ट्र के पुणे से डॉक्टर आरती व्यास स्क्रीन पे। डॉक्टर मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजेश सर। ये डॉक्टर कौन सी वाली डॉक्टर मैम? सर मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ गैनेक में। अरे वाह, अच्छा। डॉक्टर मैम कितने समय से शेयर बाजार में? 2 सर, मैं तो अभी शुरू किया है मैंने। अभी मैं पढ़ रही हूँ, शेयर मार्केट जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो CNBC आवाज यूजुअली फॉलो करती हूँ। और अभी थोड़े सालों पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती थी, मगर वो एजेंट के साथ। मगर शेयर्स के लिए अभी शुरू किया है। टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए थे 322 ट्रेड पे 3 महीने पहले, तो बस वही एक्सपीरियंस है अभी। टाटा मोटर्स 322 पे लिए? यस सर। तो आपके फंड मैनेजर से अच्छा आप काम कर रहे हो। 322 वाले 572 पे खड़े हो गए आके 3 महीने में, गजब कर दिया आपने। डॉक्टर आरती, अगला पहला सवाल कौन सा है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी एक प्रॉपर्टी सेल हुई है, बहुत छोटी अमाउंट है, तो मुझे राजेश सर से ये पूछना था कि क्या मैं FD कर लूं या फिर शेयर मार्केट में कर दूं या फिर कैसे इन्वेस्ट कर ली, या फिर प्रॉपर्टी से परचेस करनी चाहिए? इसका जवाब देना तो ऐसे अपफ्रंट राजेश सर के बड़ा दिक्कत वाला होगा। आपकी पूरा पोर्टफोलियो, क्या क्या एक्सपोजर, पैसे की रिक्वायरमेंट है कितनी, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, बहुत कुछ राजेश सर को टटोलना पड़ेगा। मेरे आधे घंटे का शो तो यही नहीं पड़ जाएगा। फिर भी अच्छा, पुणे में छोटी सी प्रॉपर्टी छोटी होती नहीं है राजेश सर, ये ध्यान रखिएगा। तो मैम बता नहीं है, हल्के से बता दिया, पैसा पैसा आया हुआ है, क्या करा जाए। आपके पास अब राजेश सर से पूछूंगा, आपके पास आया तो स्टॉक मार्केट को प्यार करते हैं, वो तो वही लगा देंगे। क्या करें राजेश का, कोई जवाब है क्या राजेश सर आपके पास? डॉक्टर आरती की मदद करिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। आपने थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, ये बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और आशीष सर के पास टाइम कम है, शो की प्रमाइश है और समय की पाबंदी को देखते हुए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि
आपको एक प्रॉपर एलोकेशन करना चाहिए। सारा पैसा ना तो एफडी में लगाएं और ना ही इक्विटी में लगाएं और ना प्रॉपर्टी में लगाएं। प्रॉपरली एलोकेट कर लें। जैसे आपकी एज के हिसाब से आप इक्विटी में उतने परसेंटेज डाल दें, फिर थोड़ा बहुत एफडी में लगा दें, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगा दें। इसलिए प्रॉपर एलोकेशन करेंगे। थोड़ा सा आपको गोल्ड वगैरह में भी लगा लेना चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर एलोकेशन करेंगे तो क्या होगा, कभी कोई एक एसेट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा एसेट नहीं कर रहा है, तो कम से कम आपका बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे आशीष जी ने कहा ना कि अगर मेरा होता तो मैं तो सारा इक्विटी में डालता, ये तो जग जाहिर सी बात है। बट फिर भी मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि एक प्रॉपर एलोकेशन कर लें किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के या किसी एडवाइज़र की सहायता से। हाँ, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। एज और रिस्क एपेटाइट को देखते हुए पैसा सब में जाना है, गोल्ड में, इक्विटीज में, प्रॉपर्टी में और एफडी में। और जो बच जाए हम 5 लोग स्क्रीन में अपन आपस में पार्टी भी कर सकते हैं, वो दैट इज फॉर अनदर डे। पल्लवी मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैंने लेमन ट्री के 53 शेयर्स लिए हैं और मैं इसमें और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो करूँ कि नहीं? राजेश सर, क्या करा जाए भाई? जहां खरीदा है मेरे ख्याल से लेमन ट्री वहीं पे खड़ा हुआ है। 53 लिए और ऐड करने का मन है। अच्छा, इस बार की होटल की तेजी थोड़ी सी अलग है राजेश सर। आमतौर पे इतना समय होटल की तेजी खिंचती नहीं है। इस बीच खबरें आ जाती हैं सप्लाई, और सप्लाई ओवरहैंग हो जाता है। जहां एआरआर बढ़ते हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, सप्लाई आ जाती है। इस बार जितने भी मैनेजमेंट से बात करो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ट्रेंड बदल गया है कोविड के बाद, डिमांड अच्छी है, पूरे साल ऑक्यूपेंसीज, एआरआर्स बढ़ रहे हैं और सप्लाई आने के बावजूद गिर नहीं रहा है सब मामला। लेमन ट्री या होटल्स एज स्पेस अभी भी अट्रैक्टिव है क्या? लेमन ट्री खरीदूं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? अब साइकिल का एंड नियर है। देखिए, आपने सही कहा कि डिमांड बहुत तगड़ी बनी हुई है। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो डिमांड बनी हुई है, ये बात अपनी जगह तय है। लेमन ट्री की बात की जाए तो चौथी तिमाही के तो नतीजे आए वो बहुत शानदार आए। डिमांड मोमेंटम जैसे मैंने कहा स्ट्रांग है। कंपनी रूम एडिशंस बहुत ज़ोरों से कर रही है। एक्सपेंशन जो हो रहा है वो एसेट लाइट मॉडल में हो रहा है। और मैनेजमेंट ने ऐसे कहा है कि 2028 तक 300 होटल विथ 20,000 प्लस रूम के साथ ये अपना कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और डेट फ्री होने की बात कर रहे हैं। इस लेवल्स पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास है वो बने रहें, साल भर में टारगेट 110 रुपये का रखें। और कोई किसी भी कारण से, बाजार के कारण से या कोई भी न्यूज़ के कारण से गिरावट आती है और स्टॉक 75-80 के लेवल्स पे आता है, तो वहाँ नए निवेशकों के लिए खरीदारी का एक मौका बनता है। आप छिंदवाड़ा से हो पल्लवी मैम, ये छिंदवाड़ा में तो चर्चा चलती रहती होगी। इस बार कमलनाथ बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे? आइडिया नहीं है सर। एमपी के इलेक्शन शेड्यूल्ड है सब साल के एंड में। अच्छा मीनू मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरे पास MTNL का इस पे 24 पे 470 शेयर है, तो इसमें क्या करें? थोड़ा और ऐड करें? और PFC का भी है। MTNL क्यों लिया था? प्रॉफिट बुक करें। आप तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, MTNL लॉन्ग टर्म के लिए क्यों चुना था? किसी ने बताया था कुछ क्या? नहीं सर, इसमें न्यूज आया था ना कि गवर्नमेंट इसमें कर रही है, तो थोड़ा अच्छा जाएगा उस हिसाब से। क्या कर रही थी गवर्नमेंट इसमें? सर कुछ इसका था ना, खरीदने का चल रहा था कुछ। इसकी न्यूज तो आती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला है नहीं। न्यूज आती है तो चल जाता है, उसके बाद वैसे ही, क्योंकि हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं इसको कुछ हालात पटरी पे आएंगे, ऐसा हुआ नहीं है। नॉन कोर एसेट्स बेच देंगे, रियल एस्टेट बहुत बेचेंगे, कहीं वो आगे कुछ बड़ा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए MTNL राजेश सर लिया है 24 पे, खड़ा है 20 पे। रखूं नहीं रखूं, कहीं नीचे ना चला जाए, डर लगता है थोड़ा सा। देखिए, इसमें तो निकलने की सलाह रहेगी। और ये जो खबर है ना कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, कुछ होने वाला है, मैं सही बताऊं आपको, मैंने करीब करीब 20 साल के इस करियर में 25 बार सुन चुका होगा। और लगातार ऐसी खबरें आती है, कुछ होता है, तो अभी तक तो नहीं हुआ है खैर। तो और कंपनी के हालात देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से नुकसान में चल रही है और ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि अचानक से कंपनी का टर्न अराउंड हो जाएगा। बेस्ट है निकल जाएं। निकल जाना है मैम, सही कह रहे हैं राजेश सर। अनगिनत टाइम्स, बहुत होप्स भी जागी थी। मुझे लगता पता है आज से 9-10 साल पहले जब एक नई सरकार, ट्रेंड बदल रहा था, तो इसके ऊपर सीलेसन एक रिपोर्ट भी निकाली थी, बहुत कुछ बदलना है। वो कुछ खबरें आई थी, उसके बाद कुछ मीनिंगफुल हुआ नहीं।
एमटीएनएल जब तक सरकार कोई एक्शन, धंधे में कुछ बचा नहीं है, सरकार के एक्शन पे हम डिपेंडेंट है, इसलिए पोर्टफोलियो में रखने लंबी अवधि तक ये मजा चला जाएगा। इससे निकलने के मौके ढूंढिएगा मैम।